अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को ऐसा फंसाया कि बीच चुनाव में बीजेपी को उनकी तारीफ करनी पड़ी। बीजेपी ने मुफ्त के वादों की लाइन लगा दी। इसके साथ दिल्ली में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी, ये भी कह दिया। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी। इसके दो मतलब हैं। एक तो बीजेपी ने ये मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल की जन कल्याण की योजनाएं जो चला रहे हैं वो सही हैं। दूसरी तरफ बात यह है कि बीजेपी ने इशारों में ये मैसेज दे दिया कि उनकी सरकार आई तो दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाएं चलती रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी। बीजेपी के ये ऐलान इसलिए करना पड़ा क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये माहौल बना रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी जो मुफ्त की बिजली है, पानी है, इन योजनाओं को बंद कर देगी। इसलिए बीजेपी को बीच में आकर ये सफाई देनी पड़ी और ये क्लियर करना पड़ा, क्लियर बताना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल को तो मौका मिल गया कि वो बीजेपी को घेरे। उन्होंने ये माहौल बना दिया कि बीजेपी तो खुद मान रही है कि अरविंद केजरीवाल जन कल्याण की जो योजनाएं चला रहे हैं वो सही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जब उनकी ही योजनाओं को बीजेपी कैरी फॉरवर्ड करेगी तो फिर बीजेपी को वोट देने की क्या जरूरत है। ये काम तो अरविंद केजरीवाल कर ही लेंगे। इसके लिए बीजेपी को वोट देने की जरूरत क्या है। जनता यही पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए। तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। हालांकि बीजेपी ये तर्क दे रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त और अधिक प्रभावी बनाएगी। जमानत पे छूटे हुए अपराधी अरविंद केजरीवाल, रेवड़ी और विकास का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। खैरात और सशक्तिकरण का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। रेवड़ी और समृद्धि का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खैरात बांट रहे हैं, और हम जब बात करते हैं या माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं तो हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर समग्र विकास की बात करते हैं, वर्ग विशेष के सशक्तिकरण की बात करते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो तर्क दे रहे हैं वो किसी के गले नहीं उतरने वाला। भाई आप भी अरविंद केजरीवाल की तरह ही मुफ्त के वादे कर रहे हैं तो फिर उनके वादों को खैरात और अपने वादों को विकास कैसे कह रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी अरविंद केजरीवाल की तरह मुफ्त के वादों की लाइन लगाकर भी फंस गई है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि महिलाओं को 2500 रुपए महीना देंगे, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे, गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर जो है वो होली दिवाली पर मुफ्त मिलेगा, एलपीजी सिलेंडर में जो है वो उनको मिलेगा। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करेंगे। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो है वो बुजुर्गों का होगा। इसी के साथ साथ पेंशन भी जो है बढ़ा दी जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल ने इस पर सीधे पीएम मोदी को घेर लिया और कहा कि पहले तो बीजेपी दिन रात मुफ्त के वादों पर अरविंद केजरीवाल को कोसती थी, लेकिन अब यही बीजेपी उन्हीं की तरह वादे कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके ऐलान को बीजेपी फ्री की रेवड़ी कहती थी, तो अब क्या हुआ। मोदी जी सामने आके बोलें कि मेरी अप्रूवल है इसके ऊपर, मोदी जी की अप्रूवल नहीं है, इसीलिए मोदी जी नहीं बोल रहे। जेपी नड्डा जी सामने आके से बोल रहे। जेपी नड्डा जी की तो चलती नहीं भारतीय जनता पार्टी में, चलती तो मोदी जी की है। तो मोदी जी आके बताएं कि वो इन फ्री की रेवड़ियों से सहमत है। 2-3 लाइन बोलते हैं मोदी जी कि अब मुझे लगता है कि केजरीवाल सही था, फ्री की रेवड़ियां सही हैं, फ्री की रेवड़ियां बंटनी चाहिए लोगों में, फ्री की रेवड़ियां भगवान का प्रसाद है और केजरीवाल जो कहता था ठीक था। कुल मिलाकर दिल्ली का चुनाव अब इसी पर आ गया है कि कौन ज्यादा पैसे बांटेगा, कौन ज्यादा मुफ्त के वादे करेगा। दिल्ली के बड़े बड़े मुद्दे जैसे कि पार्किंग की समस्या, प्रदूषण, यमुना की सफाई, साफ पानी, सब मुद्दे जो हैं वो बैक सीट पर चले गए हैं।